Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about we are going to do your personality analysis, your strength, your next glow up and who or what kind of a person you're becoming in the future. तो इस बारे में ये reading है. Let's get started with your reading. So हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is the King of Pentacles. Pile number 2 is Six of Wands and pile number 3 is the Strength card. So जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा 30 सेकेंड्स का, तो ये कार्ड्स का फिर आप डिसाइड करना अच्छे से कि आपको कौन सा कार्ड, कौन सी पाइल जो है अपने लिए पिक करनी है. And whatever pile, whatever card you're going to pick for yourself, that is going to be your reading. So have that trust, have that faith on yourself कि आप right pile ही pick करोगे. Alright, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने जो है पिक करना है. So let's get started with your reading. अभी आ रहा स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the King of Pentacles here. You chose this card. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही पहले शुरू करेंगे. और yeah, let me just pull some cards from this deck. So pile number 1. Pile number 1 की personality. Their strengths, their next glow up, what are they becoming in the future, what kind of a person they are becoming in the future. Pile number 1. All right, so we have the King of Swords. Okay, if the King of Swords, you chose the King of Pentacles, and here we have the King of Swords as well. So you're becoming this cool person. दुनिया में कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, you're like cool, you're chill, and there can be lot of things going inside, but वो जो पैर का कांपना, हाथ का कांपना और फंबल करना, वो नर्वसनेस दिखाना, प्रोजेक्ट करना, मतलब वो बॉडी में नर्वसनेस, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नर्वस दिखना, वो वैसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट मन से भी कूल हो. ऑफकोर्स सोल्यूशंस आपके मन में चल रहे होंगे कि ये सोल्यूशन या ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा. माइंड पूरा वर्क कर रहा है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, और एंजाइटी या वो स्ट्रेस नहीं है समहाउ, और वो नर्वसनेस का एंड हो रहा है. इफ़ यू वर दिस नर्वस पर्सन हु यूज्ड टू बी, स्पेशली व्हेन यू हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, वो जो नर्वसनेस होती है वो अब आपको नहीं फील हो रही. आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो. इनफैक्ट दूसरा आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, यू डोंट केयर, एंड दैट इज शोइंग कि आप बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो. लो सेल्फ एस्टीम नहीं है, अच्छा सेल्फ एस्टीम है, हाई सेल्फ एस्टीम है, एंड बहुत हाई कॉन्फिडेंस यहाँ नज़र आ रहा है. और आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और यही विश्वास, यही जो फेथ है आपका अपने ऊपर, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. एंड यू आर नॉट गोना आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल. यू ऑलरेडी हैव एडवाइस फॉर योर सेल्फ, यू ऑलरेडी हैव सोल्यूशंस फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दोज सोल्यूशंस दैट दे आर गोना वर्क आउट. सो इस तरह के पर्सन आप बन रहे हो. देन वी हैव द जजमेंट कार्ड. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. यू डोंट केयर what other people think of you, what other people think about your actions. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते. Like you don't care. You're like, I'm done. I'm done with the other people's judgment. I just want to do my work and go back home and do what I want to do.
जैसे भी मैं अपना फ्री टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मैं जो अपनी बेटरमेंट के लिए चीज़ें करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी या करूँगा. आई एम फुलफिलिंग माई वर्ल्डली ड्यूटीज, बट आफ्टर दैट इट्स मी टाइम. एंड यू आर गिविंग दैट मी टाइम, यू हैव दैट मी टाइम फॉर योर सेल्फ, और वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है. इनफैक्ट बॉडी वाइज भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है. जब हम थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं या फिर हमें होता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो उस टाइम पर हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो somehow ऐसे हो जाते हैं, ऐसे दिस हैपन्स लाइक दिस. और जब हम कॉन्फिडेंट है तो एकदम करेक्ट शोल्डर प्लेसमेंट होती है. अगर नहीं है, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग दिस. बट हमें ऐसे ही रहना चाहिए कॉन्फिडेंट. और इससे ऑफकोर्स हेल्थ भी हमारी बेटर रहेगी, और वो जो स्टिफनेस होती है बॉडी में वो भी नहीं रहेगी. इफ़ यू आर डीलिंग विथ स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ योर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज चेंजिंग नाउ, दैट इज चेंजिंग. ये फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है दैट यू आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग विच यू फील कि ये मेरी हॉबी है, इससे मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है. सो वो जो आपका मी टाइम है उसमें आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जिसके बारे में आपको करके अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो, खुशी का ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. Again, you're taking care of your happiness. When you take care of your happiness, you're taking care of your mental health, you're taking care of your physical body. Emperor card है end of the deck में. So it does show जो next glow up है या जो आपकी future self है, you're becoming the emperor, you're becoming the king. You are someone who is in control, someone who plans, someone who strategizes, someone whose management skill is good, someone who knows their routine or knows their schedule, और उस schedule के according work कर पाना. तो ऐसे पर्सन आप यहाँ पर बन रहे हो. इनफैक्ट विद द एम्परर कार्ड, जो मेन टेरो डेक होता है, जो राइडर वेट्स का टेरो डेक होता है, उसके अंदर एम्परर के हाथ में ना जैसे बॉल है, वैसी बॉल होती है, बट दैट इज़ द एंजाइटी बॉल, जिसको हम ऐसा स्क्वीज करके सम पीपल से कि उनकी एंजाइटी जो है वो ठीक हो जाती है, दे फील दिस सडनली स्टार्ट टू फील गुड. तो एम्परर एंजाइटी को भी जिसने साइड कर दिया, जिसने एंजाइटी को भी अपनी हील कर दिया, दैट इज द एम्परर. एम्परर कौन है? समवन हु इज इन कंट्रोल, समवन हु इज इन कमांड. सो आप अपनी लाइफ में कमांड में हो, लाइफ इज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, द वे यू वॉन्ट द लाइफ टू बी. यू आर लिविंग योर लाइफ इन दैट सेंस, एंड दैट इट सेल्फ इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस. कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, वो आप ज़रूर वो चीज़ें टाइम पर करते हो, और एक पर्टिकुलर रूटीन को भी फॉलो करें. यू लव दैट रूटीन. So you're in control, you're in charge, you're becoming someone who is control freak of life. No, you know how to say no, when to say no, and where you can even compromise. तो पूरा दिमाग चल रहा है आपका, और यू आर इन कंट्रोल. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. हर चीज़ सोच समझ के आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे ही नहीं कर रहे हो, हर चीज़ सोच समझ के आप कर रहे हो. दैट कैन बी सीन हियर. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. Pile number 1 का glow up, their personality, what are they becoming in the future. So we have the Jade here. Take action. Again, you are becoming a very action oriented person. If you have to do something, you will do it. चाहे भगवान धरती पर आ जाए, पर वो चीज़ आप करके रहोगे. सो जिस चीज़ को आपने हाँ कह दिया वो सच में हाँ है, जिसको ना कह दिया वो सच में ना है. जिस चीज़ को आप सही मानते हो उस चीज़ को आप सही मानोगे, इवन तो भगवान धरती पर आके उतर के आपको ये चीज़ गलत है, बट स्टिल यू विल डू दैट. सो एक स्टबर्ननेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है. बट अगेन, नो वन कैन मैनिपुलेट यू. यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल. आपका दूसरों पर बहुत प्रभाव नज़र आ रहा है. आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, आप पर जो है दूसरे लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते. आप दूसरों को जो हो अपने प्रभाव में लेकर आ रहे हो, आप दूसरों को मैनिपुलेट ज़रूर कर सकते हो. दैट कैन बी सीन, बट यू आर यूजिंग दिस पावर in a good way, not in a bad way, because you want to do good things for other people and for yourself. क्योंकि अगर बुरा करते हैं तो बुरा वापस आता है. कर्मा always comes back. So
Yeah, then we have the peach card. Inhale a breath of life. With the peach here, your breathing is going to be good. Your breathing, way of breathing is actually nice. It is said कि जो हमारी life होती है, life expectancy या जो हम कितने साल जिंदा रहेंगे, that is very much connected to our breath, prana. श्वास उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है. अगर आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इट शोज दैट यू आर गोना लिव फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो, एक्सीडेंट इन द सेंस कि आज की डेट में अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक आ गया या एक्सीडेंट हो गया तो आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ गया, है ना वो. बट अगर ऐसा कुछ ना हो, आप लाइफ जी रहे हो, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो रहा और आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इट शोज दैट यू आर गोना लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. विद द पीच कार्ड, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, इट डज शो दैट योर ब्रीदिंग इज बिकमिंग गुड. एंजाइटी में या मेंटल हेल्थ इश्यूज में होता ही है कि हम अपनी सांस छोटी 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 लेना शुरू कर देते हैं, और जब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो हम लंबी सांस लेते हैं. वो ऑटो सिस्टम में होता है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती है. बट समहाउ यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर ब्रीदिंग, यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू ब्रीदिंग, प्राणायाम, यू आर डूइंग समथिंग ऑफ दैट दिस सॉर्ट. एंड विद inhale a breath of life, it does show that you are taking things slow in your life. मतलब जल्दबाजी नहीं है, कम चीज़ें हैं पर हर चीज़ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, दूसरा आप पर प्रेशर नहीं बना पा रहा है. Then we have the balance card here. It says, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Again, we have the term judgment here. So, yeah, like you are living your life without any judgment. You're doing things without any judgment. You're not judging yourself and also you're not judging other people. Other people, आप दूसरे लोग भी आपको कहीं ना कहीं जज करना बंद कर रहे हैं क्योंकि आप भी उनको जज नहीं कर रहे हो. एंड बैलेंस ये शो करे कि एक वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूर है. जैसे टाइप का बैलेंस आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वैसा बैलेंस ज़रूर है. एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हो. देन वी हैव द अबंडेंस कार्ड हेयर. इट सेज, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट whatever I desire in this physical reality. So whatever you were trying to manifest in life, that is being manifested really, it is being manifested in practical reality. Abundance का कार्ड है, you are becoming very abundant. Happiness का कार्ड यहाँ पर आ गया है. I am aware that being happy means that I am on the right path. So yeah, you're gonna feel that I am being more happy. I feel that I'm more happier. Your people surrounding you, like your family, जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, वो आप में ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में. खुशी आपके चेहरे से झलकेगी, आपके चाल चलन में झलकेगी खुशी, और अबंडेंस भी, संपन्नता भी, और आप बड़ा सेटिस्फाइड इन द फ्यूचर महसूस कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल से. And something more, we have the disruption card here. I feel जो चीज़ें आप या जो लोग आपको कट करते थे, जो लोग आपको उंगली करते थे that you are wrong, those people are somehow going away, या फिर उन लोगों का disruption आपको तंग ही नहीं कर रहा, disrupt ही नहीं कर रहा है. You are doing what you are doing. So yeah, that is something which we see. Then we have hunger card here. The hunger shows that you can deal with lot of hunger. यानी भूख ज़्यादा ही लगना, वो आप इस चीज़ से डील कर सकते हो. जब हम खुश होते हैं तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है. जब हम टेंशन स्ट्रेस में होते हैं तो हमें भूख कम लगती है. कई लोग टेंशन स्ट्रेस में खाते रहते हैं पर वो भूख से शायद इतना ना खाएं जितना अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए खाएं. सो समथिंग रिलेटेड टू हंगर, समथिंग रिलेटेड टू एपेटाइट, it is improving. Your appetite is improving. Plus the food you are taking, that is also really healthy. आप बहुत एक हेल्थ कॉन्शियस लाइफ जीते हुए यहाँ पर नजर आ रही है. इवन विद द जेड कार्ड, बैलेंस कार्ड, पीच कार्ड, इट डज शो दैट यू आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट एज वेल. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू वॉन्ट टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो लंबे समय के लिए जीना है तो हेल्दी हैबिट्स का होना ज़रूरी है. एंड यू नो इट, एंड यू नो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को कभी कभी खाना चाहिए, किन चीज़ों को रोज़ खाना चाहिए, कैसा हमारा स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए. यू आर बीइंग प्रॉपर अबाउट दीज थिंग्स.
और ये चीज़ें आपको फिर हेल्प करती है लाइफ में लंबा जीने के लिए. देन वी हैव आइडिएशन. इट डज शो विद द आइडिएशन दैट यू आर बिकमिंग द आइडल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए. What are they, or what kind of a person they are becoming in the future, their next glow up, their strengths. We have self-worth. You understand your self-worth, pile number 1. You understand who you truly are, what you deserve and what you don't deserve. You understand your self-worth and you love yourself and you're going to do things जो आपको अच्छी लगती है. लाइक वी से कि वो चीज़ सेल्फ केयर में आती है, चाहे वो सिंपल सी चीज़ हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए 1 या 2 घंटा जो एक्सरसाइज करते हो या मेडिटेशन करते हो, वो सब चीज़ें कर रहे हो. आप अपने आप को समय दे रहे हो, अपनी वर्थ को आप पहचानते हो. यू आर रियली वर्थ, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. और आप अपनी रिस्पेक्ट करो. और जिस वजह से आप ये चीज़ देखोगे कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रखते हो, और दूसरा उस चीज़ को पिक करता है और वो भी आपको लव और रिस्पेक्ट से फिर ट्रीट करता है. पर अगर आप अपनी बेकदरी करोगे तो दूसरा तो करेगा ही. सो बट दैट थिंग इज़ नाउ चेंजिंग, दैट कैन बी सीन हियर. आप बड़े हो रहे हो पाइल नंबर 1. You're finally becoming this wise adult. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Astrologically अगर हम देखें तो I see the sign of Gemini, I see the sign of Virgo, Libra and Aquarius and Aries as well. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा. और स्कॉर्पियो साइन भी, स्कॉर्पियो वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, सतभिशाख, पूर्वा, भद्रपदा. सन जो है वो एग्जॉल्टेड होता है एरीज में, दैट्स वाई वी टुक सन, और दैट्स वाई टुक द साइन ऑफ एरीज. जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस में राहु रूल्ड नक्षत्र होते हैं. You are going to be the outcast, pile number 1. Even after this glow up, you are going to be the outcast in the family or outcast in the society, because your belief system is way different than them. You understand कि क्या चीज़ टॉक्सिक है और क्या चीज़ टॉक्सिक नहीं है. And you understand कि एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह के या खुद टॉक्सिक होकर जीवन नहीं जिया जा सकता, हम दूसरे का भी लाइफ खराब कर सकते हैं. So you will try to change as well. वो चेंज, आप अपने आप को, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो बदलाव जो है वो आपके रूटीन से शुरू होगा, वो आपके थॉट प्रोसेस से फिर रूटीन पर आएगा, रूटीन से फिर आपके काम जो होते हैं मेजर, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, उसमें वो चेंज दिखेगा. सो या अगेन राहु इज ऑल्सो ग्रह ऑफ चेंज. So and also we took the Scorpio sign. Scorpio itself is about transformation and change. So in signs, in nakshatras में आपके planets ज़रूर placed होंगे in the main birth horoscope या फिर in the D12 chart या फिर in the D9 Navamsha chart. Sun, Moon, Rising, Atma Karka or some other planet is definitely going to be placed in these signs, in these nakshatras. So yeah, that was it. This was the reading. Let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Let me know. Pile 1, and also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in these bracelets, these are cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. And again, the link to the website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the 6 of Wands card here. Let's get started with your reading. तो हम main tarot से ही शुरू करेंगे. Pile number 2. आपकी personality analysis, your strengths, your next glow up. What kind of a person you're becoming in the future. Pile number 2. Pile number 2.
All right, so we have the Queen of Wands. Your future seems really busy. You seem really busy, but you are happy in that busy time of your life. You're like कि मुझे busy होना है. ये आपकी चाहत भी है. Pile number 2, that you want to stay busy. You do not want to be this person जिसके पास कोई काम नहीं है. Like you want to be this busy person. ऐसे कामों में busy जो आपको पसंद है. And Queen of Wands shows that you're in charge, you're in control. People also admire you for who you are. They appreciate who you are. You seems really kind, pile number 2. Really a kind and a generous person. Then we have the Nine of Swords. Nine of Swords here shows वो जो sleepless nights है, वो जो tension, stress है, insomnia है, वो जो ख्याल आपको रात को आते हैं जो सोने नहीं देते हैं, वो ख्याल यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं. वो नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही है. जैसा आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो वैसा आपका फ्यूचर नज़र आ रहा है. सो जो आप थॉट्स क्रिएट करते हो पॉजिटिव अपने फ्यूचर के बारे में, दे आर एक्चुअली कमिंग ट्रू. वी हैव द हर्मिट कार्ड. हर्मिट हेयर शोज कि आप बहुत एक समझदार इंसान बन रहे हो. जो हर किसी के अंदर एक कहते हैं ना बच्चा होता है, आपके अंदर एक बूढ़ा इंसान है. पाइल नंबर 2 एक बहुत वाइज पर्सन है. यू आर एन ओल्ड सोल पाइल 2 एंड यू नो इट बिकॉज जो चीज़ें आपकी जनरेशन के लोग करते हैं वो चीज़ें आप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते. यू फील दैट दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ गुड हेल्थ. सो जो जनरेशन में आपके लोग चीज़ें करते हैं वो चीज़ें आप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो. एंड यू आर बिकमिंग समवन जो बहुत एक वाइज पर्सन है और अलग रहना ज़्यादा पसंद करता है. शायद इन फ्यूचर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो बहुत एक क्राउडेड प्लेस है. बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ता है. बहुत सारी सोल्स के कांटेक्ट में आप आते हो और अपने फ्री टाइम में यू वुड लाइक टू स्टे अलोन ओनली एंड यू विल लाइक दैट अलोन टाइम. अलोन में आप लोनली महसूस नहीं करते बट यू फील रिफ्रेश्ड. योर सोशल बैटरी डज डाई क्विकली और इट जस्ट दैट यू लाइक्स टू स्टे अलोन मोर. So yeah, that is what we are getting. And in your personal life, in your private life is really private. You don't like to go out so much in your personal life. You would like to order at home. मतलब खाना अगर खाना है, बाहर खाने का मन है तो आप वो ऑर्डर इन करना पसंद करोगे. अपने घर में वो होम डिलीवरी कराना पसंद करोगे और घर पे रहकर अपने कंफर्ट ऑफ होम में एंजॉय करना ज़्यादा प्रेफर करोगे. We have the 9 of Pentacles here, which shows that वही जो हम अभी बात कर रहे थे ना, एक अकेला रहना, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है. 9 of Pentacles shows someone who is really independent, someone जो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेता है, ऐसे डिसीजंस जिनकी वजह से यू आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड in the future. 9 of Pentacles show करता है that you will have like 1 or 2 friends, that's it, and that is your social circle. And you enjoy that. You're a very secure person. 9 of Pentacles shows that you have lot of trust, lot of faith on your own self, and you really value yourself. You value your me time. You value your skills, your strengths. 9 of Pentacles ये शो करता है आप बहुत एक रिच पर्सन बन रहे हो, रिच लेडी या रिच मैन बन रहे हो. वो जो like for example you were going to this कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस ट्यूशन, और उसकी साथ में उस ट्यूशन के पास में ही जो है कोई सैलॉन था या कोई लग्जरी जगह थी, खाने पीने की कोई लग्जरी जगह थी या कोई लग्जरी सैलॉन था या नेल सैलॉन था. एंड यू वर लाइक कि व्हेन विल दैट टाइम कम, जब मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट या इसमें नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं जाऊंगी इस सैलॉन में, कब वो टाइम आएगा. आई वॉन्ट टू बिकम दैट रिच लेडी और दैट रिच मैन. तो आपको शायद बचपन से शुरू से ये शौक था कि मुझे अंकल आंटी बनना है. अंकल आंटी इन द सेंस समवन हु इज रियली doing well in their finances, who are settled in life in every aspect, have a good routine, have a good car, have a good home, have good relationships. You wanted to become that and you're becoming that only. You're becoming that. You are becoming that rich lady or that rich man and you are really happy.
इन दैट थिंग. एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट शोज कि आप करियर में भी वो चीज़ करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे. नेक्स्ट, इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हेयर. पेज ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आप ऑफकोर्स वो चीज़ें ज़रूर करते हो जो शायद आपने बचपन में सोचा था कि मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. वो ड्रीम्स भी आप फुलफिल करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो. पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है आप अपनी खुशी के लिए कोई क्रिएटिव काम भी कर रहे हो और उसको कर करके उस एक्टिविटी में, मतलब उस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट है उसको तो देख के खुशी हो, पर उस एक्टिविटी को करते हुए भी आप बड़ा इंजॉय कर रहे हो. दैट कैन बी सीन. सो द इनर चाइल्ड और वो जो अंदर का बुजुर्ग है वो दोनों ही बहुत अच्छे से जिंदा, अच्छे से फल फूल रहे हैं. सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं. पाइल नंबर 2 आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में. So we have the magenta color. It says connect to your deepest inner knowing. So yeah, like I have this feeling with this magenta that you want to be this mature man or mature lady, someone who is again very settled in life, and you're becoming them. You are becoming that person, and you are connecting with your deepest inner self. मतलब जो आप चाहते हो ना लाइफ में वैसा वैसा आप कर पा रहे हो. कई बार हमें ये होता है कि हमें चाहिए क्या चीज़ हमें खुशी देगी, हमें वो चीज़ें ही नहीं पता होता है. बट इन योर केस पाइल नंबर 2, यू नो वट यू वॉन्ट, यू नो वट यू नीड, एंड यू आर कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ रियली वेल. और तभी आप वो चीज़ें कर पाते हो जो चीज़ें आपको खुशी देती है. वैसी लाइफ या वैसा रूटीन आपका है जो रूटीन आपको पसंद है. यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर सेल्फ, एंड वेन यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर सेल्फ लाइफ बिकम्स सिंपल एंड ईजी. तो वैसा आपकी लाइफ बनती हुई नज़र आ रही है. Then we have Morph card. It says enjoy clear hearing. So you're able to hear yourself well. You're able to hear your inner child, and आपका जो बुजुर्ग है अंदर आप उसकी भी बात बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो. And we have the Pearl card. It says connect to the divine. You're also becoming quite spiritual in nature. Someone who is maybe doing affirmation daily, someone who is journaling, someone who is meditating. You're becoming that. You're becoming a spiritual being. आप अच्छे के साथ अच्छा रहना चाहते हो, और बुरा भी अगर कोई करता है तो उसके साथ बुरा नहीं बट अपना बचाव करते हुए, अपना किनारा करते हुए आप निकलते हुए नजर आ रहे हो. एंड यू विल फील दैट गॉड इज विद मी. सो या, इट डज शो दैट यू आर बिकमिंग क्वाइट स्पिरिचुअल इन नेचर. दिस इज योर फ्यूचर सेल्फ. समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 2. वी हैव द healing the heart. It says power of self-love. So you're doing things related to self-love, self-care. You're doing them. And ऐसा नहीं है कि आप काम में बहुत ही बिजी हो. मतलब it does show that work keeps you busy, but there are also times जहाँ पर आपके पास अपने लिए free time है, जहाँ पर you are doing some pampering session for yourself, and you're healing your heart as well. If you dealt with breakups in friendships or in love, रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उससे भी आपका हार्ट हील हो चुका है. दैट कैन बी सीन. देन वी सी द अर्थ मैजिक. इट सेज फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स. सो आप अपनी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा पा रहे हो. आप बहुत ब्रेव नज़र आ रहे हो, आप बहुत ब्रेव हो, आप ऑनेस्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आप फियरलेस हो. फियरलेस तब होता है जब अंदर खुद के चोर ना हो, जब अंदर से और बाहर से हम जो है ऑनेस्ट हो, तब फियरलेस का गुण हमारे अंदर आ पाता है. तो यू आर बीइंग रियली क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर सेल्फ एंड वेरी ट्रांसपेरेंट विद अदर पीपल. आप घुमा फिरा के नहीं बातें कर रहे, आप बहुत डायरेक्ट हो अपने कम्युनिकेशन में. द हे आई वॉन्ट दिस एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट. This is how things should go. This is how things should not go. So you're very clear. अब ऐसा नहीं है कि क्लियर से आप बहुत ये कह दो कि रूड हो जाओगे दूसरों के सामने. ऐसा नहीं है. जो आपका वे ऑफ स्पीच है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और अच्छा है कि दूसरे को बुरा नहीं लगता उससे. सो यू हैव दिस जेंटलनेस विद यू, बट एट द सेम टाइम यू आर असर्टिव. सो इस टाइप के पर्सन आप बनते हुए नजर आ रहे हो. समथिंग मोर, वी हैव the anger card. If you were dealing with lot of anger, lot of irritation, frustration, किसी के लिए अगर आपके मन में गुस्सा, hatred, jealousy,
चिढ़ हो, तो वो चीज़ जो है फ्यूचर में आपके लिए नहीं नज़र आ रही, आप उन चीज़ों से हील हो चुके हो. दैट कैन बी सीन हेयर. Last but not the least, something more about pile number two's personality. What are they becoming? What kind of a person pile number two is becoming in the future? All right. So we have sovereign. यही कहते हैं ना, sovereign. Sovereign card. So it says you are the queen of your life. Treat yourself like royalty. So yeah, I hope this is clear. I mean, we have this 9 of Pentacles, we have the Queen of Wands. ये सारे जो cards हैं ये यही show कर रहे हैं that you are the king, you are the lady, you are the man, you are the real MVP, you are the one जिसकी life बहुत settled होने वाली है future में. आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, और रियली ट्रांसपेरेंट और बहुत सुलझे हुए विचारों के इंसान नज़र आ रहे हो. जो सुलझे हुए विचारों का इंसान का मतलब यही होता है कि आपके विचार बहुत सुलझे हुए हैं, उलझे हुए नहीं हैं, आपको क्लैरिटी है मन में, और आप दूसरों के साथ भी बहुत सुलझे हुए रहते हो, उनके साथ अड़ते नहीं हो. आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो अगर लाइक दिस इज़ recently I just went through the Instagram post. एक जगह पर I think it's Kareena Kapoor only. Yes, it is Kareena Kapoor. Yeah, it is Kareena Kapoor. So in her story or maybe somewhere she said, लिखा हुआ था that she has now become this person जो agree करेगा दूसरे की बात पर अपने peace of mind के लिए. अगर कोई उनको 2+2 is 6 कह दे, she will agree to it. So it doesn't mean कि क्या right है क्या wrong है. At times we have to choose our peace and you're doing that. ये भी एक समझदारी की बात ही है. ये हर्मिट कार्ड जो है समझदारी को शो करता है, ये भी समझदारी की बात है. तो अगर दूसरे को नहीं आता मैथ, तो it's not your duty to teach them math. You're not their teacher. You should mind your own business, and you are doing that. You're minding your own business and you're minding your own business really well. So आप अड़ नहीं रहे हो दूसरे के साथ. दूसरा जो कह रहे हो ओके करी जा रहे हो, पर हाँ जो अपनी लाइफ में चीज़ें करनी है वेरी क्लियर कि ऐसे ऐसे मुझे करनी है. So that can be seen here. You're becoming this kind of person. You're becoming the queen or you're becoming the king of your life. बहुत सुलझे हुए विचारों के, and people are going to respect and give you regard as well for who you have become. दूसरों की नज़रों में भी आपकी बहुत, या दूसरे लोग आपको बहुत वैल्यू करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं. आपका जैसा बिहेवियर है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको लेकर बहुत अंडरस्टैंडिंग है दूसरे लोग, और लव और रिस्पेक्ट आपको मिलता है. सो दैट कैन बी सीन हियर. Alright, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading for you. And yeah, astrologically अगर हम देखें तो sign of Taurus, sign of Virgo, sign of Taurus, Cancer, Leo, Virgo, और Sagittarius as well and Pisces. तो ये साइंस इंपॉर्टेंट है. टॉरस में कृतिका और रोहिणी मृगशिरा आता है, और कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा. फिर लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हास्ता, चित्रा. और सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. पाइसीज में वी हैव पूर्वा, भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो पुष्य इज द एम्परर and Magha is the king, and these two nakshatras carry themselves with like of a king. They carry themselves like of a king. They want a good position in life. और जैसे टॉरस साइन जो है वेल्थ के बारे में साइन है, कुटुंब के बारे में साइन है, फैमिली के साथ गुड रिलेशनशिप्स के बारे में साइन है. तो इस मतलब ये चीज़ें जो है, ये साइंस जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, नक्षत्र जो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, वो आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाओगे. सो या Pisces again a very spiritual sign, because Revati nakshatra comes in. Revati is the nakshatra of Princess Revati of Satyug, and Sagittarius is also about following the righteous path. So yeah,
तो ये साइंस इन नक्षत्रस में जो है आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन द D1 चार्ट और इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन साइन इन नक्षत्रस में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Pile number 2, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelet sets, you can get this bracelet set, you can get these bracelets, citrine, amethyst, which are new on the website. You can check them out, buy for yourself or for your loved ones. Again, the description में जो है link है website का, you can check them out there. And yes, that was it. This was your reading, pile number 2. All the best for future, my dear. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए take care. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the strength card here. Let's get started with your reading. So हम मेन टैरो से जो है शुरू करेंगे. Pile number 3. We are doing your personality analysis. Pile number 3, your strengths, your next glow up, what kind of a person you are becoming in the future. So we already have a card. We have the Knight of Wands. You're following your passion, you're following your dreams, you're making sure that your dreams are coming true, you're being really action oriented, you're not waiting for opportunities to come, you're like, I create my own destiny or I create those opportunities. So इस टाइप के पर्सन आप बनते हुए नजर आ रहे हो. You're going to be saying this that I create my own destiny, I create those opportunities. मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ वो अपॉर्चुनिटीज अपने लिए. सो आपका अपने ऊपर बहुत विश्वास है, आप अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो. Then we have the Ten of Cups. Ten of Cups is such a positive card. It shows emotionally being satisfied, having a family जो आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो. फैमिली मेम्बर्स में बहुत लव और रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की नेचर को भी बहुत एक्सेप्ट किया जा रहा है. ऐसा फ्यूचर में आपका परिवार नज़र आ रहा है. आप फ्यूचर में एक बहुत पारिवारिक माहौल में रहने वाले इंसान नज़र आ रहा है. लाइक यू विल रियली एंजॉय टू बी इन अ फैमिली. Like even though maybe right now you can be this person जिसको अकेले छोड़ दो, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो, I don't want to be with anyone, I want to stay alone, and that's how I am. But in the future आप बहुत ज़्यादा family oriented person बन रहे हो. आपको अपना परिवार बहुत पसंद है और वो पारिवारिक माहौल बहुत पसंद है. Then we have the Lovers card here. You're also someone who when loves or when fall deeply in love with someone, you really become this loyal lover. आपका ध्यान, आपकी नज़र अपने पार्टनर पर ही, आपकी नज़र इधर उधर नहीं भटकती, आप इधर उधर नहीं ध्यान देते, आप अपने पार्टनर पर ध्यान देते हो. आपकी आइज आपके पार्टनर पर ही होती है. लाइक यू आर दिस लॉयल एंड कमिटेड लवर. You're also very jealous and protective, possessive lover, pile number 3. And there are high chances that you can have Jyeshtha Nakshatra prominent in your chart, or some planet is going to be sitting in the Taurus sign, can be placed in the Taurus sign in the nakshatra of Mrigasira. Because directly opposite to Taurus, especially in Mrigasira वाली degrees में, we have उसके opposite में जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र आता है साइन ऑफ स्कॉर्पियो में. मृगशिरा टॉरस साइन वाला, जेमिनाई वाला नहीं. तो ज्येष्ठा जो है वो लास्ट डिग्रीज में होता है स्कॉर्पियो की. तो अगर कोई ऑपोजिट प्लैनेट भी है, जैसे स्कॉर्पियो का ऑपोजिट होता है टॉरस, तो वहाँ पर भी प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट में भी उस ज्येष्ठा नक्षत्र के फिर गुण आने शुरू हो जाते हैं. सो टॉरस या स्कॉर्पियो साइन आपके चार्ट में ज़रूर प्रोमिनेंट होगा. यू आर समवन हु इज़ अ जेलस, प्रोटेक्टिव, पोजेसिव लवर, एंड यू आर गोना बी रियली लॉयल, रियली कमिटेड. आप अपने वर्क से भी बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र आ रहे हो. आपका गोल अगर आपके सामने है तो यू आर गोना रन आफ्टर दैट गोल. यू आर नॉट गोना स्टॉप अंटिल यू रीच दैट गोल. और ये लवर्स कार्ड ये भी शो करता है कि यू आर अगेन यू आर एक्सट्रीमली लॉयल एंड यू वॉन्ट टू हैव a family. Even right now you don't want to have a family with someone, but in the future things
आर चेंजिंग, आपका नेचर थोड़ा बदल रहा है, आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है फ्यूचर में जो वो खुद भी फैमिली ओरिएंटेड है, वो खुद भी आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और वो चीज़ आपके अंदर भी जो है आ रही है, वो कमिटमेंट, लॉयल्टी, वो फैमिली वाली. Then we have the Seven of Wands. Seven of Wands here is showing pile number 3 that आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपका दृढ़ संकल्प है कि मैंने ऐसा करना ही करना है. जो चीज़ आप ठान लेते हो वो चीज़ आप करके दिखाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान धरती पर आ जाए तब भी आप उनकी नहीं सुनोगे, आप अपनी करके ही रहोगे. एक स्टबर्न नेचर भी यहाँ पर नजर आ रहा है, बट वही है, जो आप सोच लो वो आप करके दिखाते हो. वी हैव द नाइट ऑफ व्हील्स हेयर. सो नाइट ऑफ व्हील्स हेयर शोज दैट इन फ्यूचर यू आर ऑल्सो बिकमिंग रियली प्रैक्टिकल, यू आर बिकमिंग दिस वो हेड ऑफ द फैमिली, यू आर बिकमिंग द person who is in charge. एंड नाइट ऑफ व्हील्स शो करता है कि आप नाइट ऑफ व्हील्स इज अ वेरी Saturnian card, all right, so it does show that you're becoming really practical, wise, mature, someone who wants to take charge, someone who respect and regards the other person, give respect and regards to your partner. दूसरे लोग आपकी मैरिड लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे, दूसरे लोग देखेंगे कि आप बहुत अगेन कमिटेड हो अपने पार्टनर से हर चीज़ पूछ कर करते हो, डिस्कस करके पूछते हो. एंड दैट्स व्हाई वी से मैरिज इज अ लाइफ पार्टनरशिप. यू डिस्कस थिंग्स एंड देन यू टेक अ डिसीजन. तो यू ऑल्सो बिकम अ लव गुरु और अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट इन द फ्यूचर. यू नो कि कैसे रिलेशनशिप्स, चाहे वो फादर डॉटर रिलेशनशिप है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, जैसा भी रिलेशनशिप है उसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं. तो आप दूसरे लोगों को ऐसे गाइड करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू लव वॉट यू आर डूइंग. इट्स नॉट दैट यू हेट वॉट यू आर डूइंग, ऐसा नहीं है. यू विल बी लाइक, ओ अ न्यू डे हैज कम, नाउ आई एम गोना डू सम वर्क, यू आर गोना बी रियली हैप्पी अबाउट इट. आपका करियर जो है कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग, बीइंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, ऐसा ही नज़र आ रहा है. और स्ट्रेंथ कार्ड क्योंकि आपने पिक करा है, इट डज शो कि आप अपने इनर जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी नेचुरल स्किल्स है, जो आप पास्ट लाइफ से आपकी सोल लेकर आ रही है स्किल्स, उसका यूज़ कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो और उसका यूज़ कर रहे हो. और जो भी काम आप कर रहे हो, यू आर द किंग इन दैट वर्क. आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता, वैसा आप काम कर रहे हो. यू आर बीइंग अ परफेक्शनिस्ट है, बट यू आर नॉट टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट जो भी आप काम करते हो बहुत परफेक्शन वाला करते हो. देन वी हैव द चेंज कार्ड. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. सो इट डज शो कि हो सकता है पाइल नंबर 3 देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर नॉट दिस फैमिली पर्सन, यू जस्ट वांट टू स्टे अलोन एंड लेफ्ट अलोन. बट इन फ्यूचर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है. Then we have relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. So I mean, we just talked about the relationship aspect. आप सच में कोई relationship expert, relationship guru बनते हुए नजर आ रहे हो. People are coming to you to solve their marriage issues or some पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को अच्छा हम कैसे करें, किसी भी रिलेशनशिप को हम अच्छा कैसे करें. पीपल आर कमिंग टू यू एंड गेटिंग एडवाइस फ्रॉम यू, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके खुद के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ बहुत सुलझे रिलेशनशिप हैं. सो यू आर एडवाइजिंग देम ऑन दैट. अगर आपका खुद अभी अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो फ्यूचर में उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है. आई फील कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है. तभी जिस किसी से भी आपका रिलेशनशिप होता है, अगेन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो वो बेटर हो जाता है. अगर स्व परिवर्तन है तो विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक है. दूसरा नहीं बदलता, हमें ही बदलना पड़ता है, हमें ही बदलना है, दूसरा नहीं बदलेगा. सो आप अपने आप में बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हो, खुद बहुत सुलझे इंसान नजर आ रहे हो. देन वी हैव द ब्लू कलर. इट सेज एक्टिवेट योर हीलिंग पावर. यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये नजर आ रहा है. और अगेन वी हैव द ब्लू कलर. और अभी आई टोल्ड यू इन द end of the deck we have the Knight of Wheels, which is a Saturnian card, and Saturn का color is also blue. So it does show that your Saturn can be Atma Karaka or Mars can even be Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart. या फिर जो आपका आत्मा कारका है वो कैंसर, वो एयरीज
या फिर स्कॉर्पियो या फिर कैंसर या एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो, या सन मून राइजिंग इन साइंस में प्लेस्ड हो. समथिंग मोर, वी हैव द प्लम कार्ड. इट सेज ओवरकम योर चैलेंजेस. आप एक ऐसे पर्सन हो जो कारण का निवारण करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं, उसका गीत नहीं गाना शुरू कर देते. कई लोगों को आदत होती है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों की अपनी अपनी राय होगी और फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे. यू आर बिकमिंग समवन, पाइल नंबर 3, जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है, उसका गीत नहीं गाता है दुनिया में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे बताओ. लाइक यू आर नॉट बिकमिंग दैट, यू आर बिकमिंग अ पर्सन जिसके पास सोल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के, और जिसको पता है कैसे मैं प्रॉब्लम अवॉइड भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और यू आर समवन जो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि आपको उसका सोल्यूशन ऑलरेडी पता है. बट कोई मेजर डिसीजन आपको लाइफ में लेना है तो यू डेफिनेटली डिस्कस दोज थिंग्स विद योर लाइफ पार्टनर. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द पर्ल कार्ड, कनेक्ट टू द डिवाइन. यू आर ऑल्सो बिकमिंग क्वाइट स्पिरिचुअल इन नेचर. यू आर डूइंग सम अफर्मेशंस इन द फ्यूचर. यू आर डूइंग मेडिटेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर स्पिरिट. यू आर डूइंग दीज थिंग्स. सो फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान है, बट मेंटल हेल्थ पर भी, स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी आपका पूरा ध्यान है. कहते हैं ना, फूड टू सोल, वो आप दे रहे हो, वो आप दे रहे हो, आप अपनी सोल को भी फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो. Then we have success card. So success is on your cards pile number 3. You're being successful in your career, or we can say you're being successful in relationship, or I should say you're being the successful person in future. You are getting success in life in almost every aspect of life. Especially ये जो success card है, we see a rainbow and we see a sun and we see the sun. So it does show कि आप हर एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ की बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और इस वजह से जो आपको सक्सेस भी महसूस हो रही है, क्योंकि जहाँ सक्सेस है वहाँ सेटिस्फैक्शन भी है, जहाँ अबंडेंस है वहाँ सेटिस्फैक्शन भी है. तो यू आर बीइंग दिस अबंडेंट पर्सन, यू आर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ. एंड वी हैव द फेथ कार्ड. यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, पाइल नंबर 3. हमने शुरू में ये बात करी थी दैट यू रियली ट्रस्ट योर सेल्फ, यू रियली ट्रस्ट योर डिसीजंस, यू रियली ट्रस्ट योर सोल्यूशंस. सो दैट कैन बी सीन. प्लस आप अपने पार्टनर को बहुत ट्रस्ट करते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और वो भी आपको, आप पर पूरा उनका ट्रस्ट, उनका पूरा फेथ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी पुल, या here we have let me pull one more card for you, pile number 3. What kind of a person pile number 3 is becoming in the future? आई फील जैसे फेथ कार्ड ये भी शो करे, सिर्फ आप अपने पार्टनर पर नहीं, पर आप अपने परिवार पर भी बहुत ट्रस्ट करते हो. जो परिवार आप खुद क्रिएट करोगे, आप लाइक द चिल्ड्रन यू आर गोना हैव इन फ्यूचर, द रिलेशनशिप्स यू आर गोना हैव इन फ्यूचर, आप उन पर भी बहुत ट्रस्ट करोगे. आप जैसे फ्रेंडशिप का एक रिलेशन होता है, तो आप दोस्त भी वो बना रहे हो जो आप जैसे समझदार हैं, जो कारण का निवारण करते हैं, सोल्यूशन माइंडेड लोग हैं. तो सुलझे विचारों की संग में आप हो, और संग का भी रंग लगता है, तभी कहते हैं अपने संग का बड़ा ध्यान रखो. आप सोशल मीडिया पर भी वो लोगों को फॉलो करते हो जो माइंडफुल लाइफ जीते हैं, जो सोच समझ के बोलते हैं, जो अगेन बहुत सुलझे हुए विचारों के हैं. तो आपका संग भी ऐसे लोगों का है. We have beauty card here. It says today you are a creator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. So it does show that you will live in the moment in the next in we can say in the future you're living in moments. You're clicking pictures as well, but you are enjoying द मोमेंट एज वेल. कई लोगों को पिक्चर क्लिक करने का इतना शौक होता है, स्पेशली द चित्रा पीपल. चित्रा अकर्स इन वर्गो एज वेल एंड इन लीब्रा चित्रा में कुछ ज़्यादा ये चीज़ें होती है. और इवन अश्विनी पीपल, अश्विनी नक्षत्र अगर आपका सन मून राइजिंग अश्विनी में है, या चित्रा नक्षत्र जो है उसके अंदर आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक है, मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, नवांश में, सच पीपल रियली लाइक टू क्लिक पिक्चर्स अ लॉट. And they like to hang pictures on the wall of the home, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र जाती है, जिस दीवार पर सबसे ज़्यादा नज़र जाती है वहाँ पर वो पिक्चर्स को हैंग करना, बिकॉज
उससे उनको वो रिमाइंड होता है कि हम उस दिन क्या कर रहे थे, उस मोमेंट में हम क्या कर रहे थे, तो दे रीलिव दैट मोमेंट. बट लाइक अगेन विद दिस ब्यूटी कार्ड इट डज शो दैट यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स बट यू आर ऑल्सो लिविंग इन द मोमेंट, यू आर इंजॉइंग दैट मोमेंट. आप उसे सिर्फ एक पिक्चर में कैद नहीं कर रहे हो, आप उसको यहाँ पर जो हो अच्छे से रख पा रहे हो. एंड यू आर इंजॉइंग योर लाइफ, यू आर सेइंग दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल. यू कैन लिटरली से दिस थिंग that life is so beautiful, nature is so beautiful, my relationships are so beautiful. So you are gonna appreciate these things, these people. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. You're becoming really a mindful person, pile 3. So अगर हम again signs को देखें तो Aries, Libra, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये साइंस जो है बड़े प्रोमिनेंट है. वर्गो भी इनफैक्ट. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, वर्गो में उत्तर, फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है. लिब्रा में स्वाति, विशाखा, और स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में सतभिषाख एंड पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र. सो इन ये साइंस, ये नक्षत्रस में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. सो डू लेट मी नो पाइल नंबर 3 हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. लेट मी नो. Also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile 3. And also if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.